जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राम जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे भज अभय चरण रविंदरे भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे भज श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव तरहुरे भव सिंधुरे तरहुरे भव सिंधुरे भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे सीतातप वातवरीषण एरिना रामिनी जागी रे सीतातप वातवरीषण एरिना रामिनी जागी रे विफल से बिनु कृपण दुर्जना विफल से बिनु कृपण दुर्जना चपल सुख लाभ लागी रे चपल सुख लाभ भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण विधान यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे पर प्रीति रे विधान यौवन
किया छे परतीते कमल जल जल जीवन टलमल कमल भजहु हरि पद नीति भजहु हरि पद भजहु रे मन नंदन अभय चरण इंद्रे भजहु रे मन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन गोविंद दास विलास रे गोविंद दास विलास भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण इंद्र भजहु रे मन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आप सबका आदि स्वागत करते हैं कृष्ण कथा के प्रथम दिवस पर। तो विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में उपस्थित प्रसिद्ध किस्सा महाराज जी का। जोर से एक बार दोनों हाथ पे रखिए, जोर से रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज को विशेष धन्यवाद देंगे। महाराज का शेड्यूल बहुत टाइट था, महाराज की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं थी, तभी महाराज चाइना जापान मैक्सिको अमेरिका का पूरा ट्रिप करके आए हैं। तो फिर भी महाराज अपना समय निकाल के आए हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए, तो महाराज को धन्यवाद देंगे। आज उससे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन चेक कर लीजिए, साइलेंट पे कर लीजिए और उसको स्विच ऑफ कर लीजिए, ताकि आपके बीच में कोई बात हो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित सारे भक्तों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। किस प्रकार आप अपना समय निकाल करके यहाँ आए और योगदान किए हैं यहाँ। विशेष करके इस समय कलयुग का जो चल रहा है, इतने समय में निकाल करके अगर सत्संग में कोई आ रहे हैं, बहुत बड़ा धन्य है, बहुत बड़ी बात है। भौतिक जगत में जीव अनादिकाल से कितनी चक्कर लगा रहा है, घूमने का कितनी घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, चाहे स्थल हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, घूमता रहता ही है। लेकिन भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेत्यतु तन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। लोग घूमते घूमते घूमते, लेकिन खत्म होगा कहाँ घूमना?
जब भगवान पास हम जाएंगे। लेकिन कितने लोग चाहते हैं भगवान के पास आने के लिए? भगवान के पास आने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान भगवत गीता में संदेश देते हैं, कहाँ तक हम घूमेंगे, कितना घूमेंगे? आब्रह्म भुवनालोका, इसी जगत से, पृथ्वी लोक से लेकर के सारे भुवन घूमो। घूम घूम के फिर कहाँ? यही फिर जब तक। इसलिए घूमना ये स्वाभाविक है, स्वभाव है। लोग चाहते हैं कहाँ घूमने जाए। लेकिन अगर हम ब्रजमंडल में घूमेंगे, ब्रजभूमि में जाके घूमेंगे, तो हमारा सारे घूमना खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर ब्रज परिक्रमा करते हैं, गिरिराज का परिक्रमा करते हैं, तो ये सारे जो मन में जो घूमने का इच्छा है, लोग चाहते हैं जाने के लिए, वो सोचते कहाँ है अमेरिका, कहाँ है लंदन, कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं। लोग सोचते हैं हाँ अभी तो टीवी और मोबाइल में सारे इंटरनेट में सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं हम जाए देखें पूरी कैसा है, लेकिन है नहीं कुछ। तो कहने का तात्पर्य है ये घूमने का तंत्र, ये घूमने का प्रक्रिया, तब घूमने का प्रक्रिया कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारे शरीर से, मन से। मन और शरीर को हम सुखी करने के लिए कितनी घूमे। अभी बोर हो गए, चलो थोड़ा घूम के आ जाते, लेकिन घूम के आने पर भी फिर क्या मन में शांति मिलता है? तो इसलिए ये घूमने का चक्कर जो चल रहा है पूरी, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कितने दिन तक आप घूमेंगे, यहाँ से लेकर के मर्त्य लोक से लेकर के स्वर्गलोक तक। और कितनी जीवात्मा, कितनी शरीर में भी हम घूमते हैं। आज मनुष्य शरीर, कल पशु शरीर, फिर अनेक शरीर में हमको जाना पड़ता है। कितने शरीर में हम घूमेंगे, फिर भी बंद नहीं होता। हरे कृष्ण। इसलिए ये घूमने का तब थमेगा, तब बंद होगा घूमने का। हमारा कब बंद होगा घूमने का चक्कर? भगवान इसलिए बोलते हैं आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। इस संसार में ऐसे ही घूम घूम के लास्ट में घूमते रहेंगे। ये फिर खत्म तब होगा जब हम भगवान के पास जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं मामोपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। जब मेरे पास कोई आ जाता है तो उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं पुनर्जन्म, ऐसे तो विश्वास नहीं करते। भगवान फिर भी बोलते जागत से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसका मृत्यु सुनिश्चित है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है हम मर गए ये बस गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये तो आप लोग सबको मालूम है। आज जन्म होकर के फिर काल जन्म होता है, आज मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ये अंत नहीं है। तो भगवान ये संदेश आज 5000 साल पहले आए थे। हर समय हर युग में भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, ये संदेश देते हैं। हम लोग के लिए संदेश है, मनुष्य के लिए संदेश है कि किस प्रकार इस जगत से हम भगवान के पास जाए। भगवत गीता में तो पूरी ये बताए, मेरा धाम है जहाँ सूर्य चंद्र का कोई आवश्यक नहीं, ऐसे मेरे धाम है, आ जाओ मेरे पास। क्यों ये बोलते हैं? हम यहाँ तड़पते हैं लेकिन जाने की इच्छा नहीं करते। यहीं पर भौतिक जगत में रहते हैं लेकिन कभी इच्छा नहीं करते भगवान पास हम जाए। इच्छा किसका होता है? भगवान पास जाए। किसी भी शरीर में रहते उसी शरीर हमको अच्छा लगता है।
चाहे पशु शरीर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, है ना। वो शरीर छोड़ने के लिए इच्छा बिल्कुल नहीं करता। गधा भी लेता है, गधा शरीर गधा भी छोड़ने के लिए नहीं चाहता। सुअर बना सुअर, सुअर का शरीर भी छोड़ने के लिए सुअर इच्छा नहीं करता। नहीं, ये सबसे बड़ा 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 अच्छा शरीर, यही माया है। कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, मनुष्य सोचता है मैं मनुष्य हूँ। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए जब ये शरीर संबंध से हम ऊपर जाएंगे तब हम समझ पाएंगे क्या है, और कुछ है ही जगत में। इसलिए भगवत गीता में भगवान ये सूत्र के आकार में, एक सूत्र के आकार में वो बहुत कुछ दे दिए। अगर सूत्र को खोलते, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में सूत्र पढ़ाई होता था ना, तो ये सूत्र में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है। इसलिए सूत्र के आकार में वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये गीतोपनिषद, इसलिए आकार में भगवान ने सब दे दिए, कोड दे दिए। अगर इसको हम खोलेंगे तो इसमें अनंत अर्थ है। भगवान ये संदेश दिए हैं, ये दुखालय में है, अशाश्वत है, मेरा धाम शाश्वत है, मेरे पास आओ। लेकिन हम नहीं चाहते, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, जो लोग अनुभव किए हैं। इसलिए जब तक हम ये भौतिक शरीर के साथ हमारा संपर्क है, भौतिक शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है, शरीर के भीतर जो आत्मा है, आत्मा ही इसका चलाने का कार्य करता है। आत्मा है तो सक्रिय है। इसलिए आत्मा के भोजन, आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए, आत्मा को सशक्त करने के लिए हमारे पास क्या है? हम तो शरीर को देखभाल करते। शरीर, आजकल शरीर को भी लोग अच्छा से देखभाल नहीं करते। शरीर कैसे हेल्थ, अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जागृत हो रहा है हेल्थ कॉन्शियसनेस, लेकिन लोग तो ठीक है, जो जीव जो चाह रहा है, जीवा जो चाह रहा है, उसको ठोस ठोस के खा लो, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो भगवत गीता में भगवान ने सारे संदेश दिए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, आज हम लोग ये सत्र जो शुरू हो रहा है, भगवान का जन्माष्टमी का सत्र, जन्माष्टमी में हम लोग भगवान का आविर्भाव तिथि मनाते हैं, हर साल मना रहे हैं। और ये मनाना चाहिए, हर साल तो नहीं, हर क्षण। भगवान का जन्म मतलब भगवान का आविर्भाव भक्तों के हृदय में सतत रहना चाहिए। ऐसे नहीं है जन्माष्टमी में भगवान आए थे अभी और भगवान आविर्भूत हो गए, फिर भूल गए, हम लोग भूल जाते हैं। नहीं, भगवान सतत हमारे हृदय में रहे, ये प्रयास होना चाहिए। हमारे लिए हमेशा जन्माष्टमी रहे। भगवान का आविर्भाव, भगवान का तो जन्म है नहीं, है जन्म नहीं, भगवान का जन्म कर्म है ही नहीं, इसलिए वो अजन्मा कहा गया है ना। अजन्मा उनको कहा गया, उनका जन्म नहीं, लेकिन जन्म जैसा लगता है। हाँ, ये जन्म ले रहे, इसलिए यहाँ जब भगवान भगवत गीता में ये सारे संदेश सूत्र के रूप में देते हैं, इसे बहुत अनंत अर्थ निहित है। इसलिए हमारे आचार्य लोग इस चीज को बहुत विशद से वर्णन किए कि भगवान किस प्रकार चाहते हैं जीवात्मा को सृष्टि करके भगवान चाहते हैं उसका सुख दुख में भागी होते हैं। इसलिए नहीं भगवान सृष्टि कर दिया हमको भूल गए, भगवान सृष्टि करके हमको भूल गए, क्या प्रमाण है भगवान भूले नहीं हमको? क्या प्रमाण है? लोग सोचते हैं भगवान सृष्टि कर लिया, भगवान तो अपनी
मजा ले रहे हैं, हमको यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। लोग कभी कभी भगवान सृष्टि करके जीवात्मा को सृष्टि करके जीवात्मा का देखभाल करते हैं, उनका हर समय जीवात्मा के प्रति स्नेह प्रेम है, प्यार है जीवात्मा के प्रति। अरे चाहते हैं कैसे, कौन सा लक्षण है, क्या है ये भगवान हमको हमेशा चाहते हैं। भगवान हमको भूले नहीं, हम भगवान को भूल गए, है ना। हम भगवान को कैसे भूल गए, भगवान को भजन नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, भगवान को कितनी कितनी बार याद करते हैं। हमको दिया गया माला भगवान का जप करने के लिए, वो 16 माला करते हैं, कितनी बार याद आते हैं भगवान, आते 16 वाला में 16 बार आते हैं यार। 16 वाला में 16 बार आते हैं, ज्यादा आते हैं। अच्छा, जय हो। तो इसलिए भगवान कभी कभी याद आ जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये भौतिक जगत याद आता है, हमारे परिवार वाले याद आते हैं, रिश्तेदार याद आते हैं, है ना। हमारे जो प्रिय शरीर का जो प्रिय वस्तु है वो याद आते हैं, भगवान बहुत कम याद आते हैं। एक माला में कितनी बार भगवान याद आते हैं। हाँ, जो वास्तविक भक्त होंगे तो 100% याद आते होंगे। अगर जो वास्तविक नाम करते हैं, शुद्ध नाम करते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। अगर शुद्ध नाम नहीं करते तो कितनी बार नाम करने पर भी एक बार मन आ जाता है, मन चला रहता है बाहर, नाम करते समय भी मन चला जाता है, कहीं कहीं थोड़ा सा आ जाता है, कभी कभी मन लग जाता है नाम, है ना। सच ना। लोग बोलते हैं, मेरे 2-3 भक्त मेरे पास आए, महाराज नाम के समय अगर मन बाहर चला गया ना, नाम सहजता से हो जाता है। मैं सुन के जब नाम के समय मन चला गया दूसरी जगह ना, नाम कब हो जाता है सला वाला पता ही नहीं चलता। अगर जब नाम में मन रहा ना, अरे बाबा रे बाबा बहुत सारे कैसे वाला ये खत्म हो, ये सबका अनुभव है। लेकिन वास्तविक भगवान ये संदेश दिए है, भगवान हमको छोड़े नहीं। मैं जो कह रहा था, भगवान हमारे पास पास है। हम सोचते हैं भगवान सृष्टि कर लिया, भगवान हमको भूल गए। भगवान नहीं भूले, हम लोग भूल गए। भगवान क्यों नहीं भूले, क्या प्रमाण है। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है ना। भगवान हमको कभी नहीं छोड़े, परमात्मा रूप में उपनिषद भी बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर परमेश्वर हृदय में निवास करते हैं। तो जीवात्मा जहां जहां भी जाता है तो परमात्मा उसके साथ रहते हैं। मनुष्य शरीर में भी रहा, साथ है, पशु शरीर में भी साथ है, नरक में भी जाता है साथ, स्वर्ग में भी जाता है साथ। भगवान कभी छोड़े हमको, लेकिन हम भूल गए। इसलिए भगवान कभी हमको भूले नहीं। जब हम याद करते हैं भगवान को, भगवान पास में है, भगवान पुकार सुनते हैं, लेकिन हम पास में रहकर भी हम भूल गए। इसलिए भगवान हमको कभी नहीं भूले। इसी संदेश के भगवान
बार बार इस चीज को बोलने के लिए, दोहराने के लिए साधुओं को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, याद दिलाने के लिए। इसलिए हम हर साल जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं। भगवान का आविर्भाव तिथि, भगवान प्रकट होते हैं और खास करके भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो सारे अवतारों का उच्च है, सारे अवतारों का अवतारी है। तो हम आज थोड़ा सा कोई जो शास्त्र का थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शास्त्र मतलब फिलोसफी है। किस प्रकार शास्त्र पूरी अवतारों का अवतारी भगवान कृष्ण है। जितने सारे अवतार भागवत में बताया गया कि से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितनी ये सारे अवतार में वर्णन किया, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोके मुनयंती युगे युगे। तो जितने सारे इंद्र के शत्रु किस प्रकार युग युग में भगवान उनको रक्षा करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। तो इसलिए किस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी है, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। और जितने सारे अवतार हुए हैं, किस प्रकार ये सारे अवतारों का मूल है, इसका वर्णन भागवत में अनेक शास्त्रों में वर्णन किया गया। और हम लोग देख भी सकते, इसका प्रमाण भी है। भगवान राम, नरसिंह, वामन, जितने सारे अवतार आए हैं, सारे अवतार में कृष्ण अवतार सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण अवतार तो नहीं, कृष्ण अवतारी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम लोग कभी कभी सोचते नहीं कृष्ण तो नारायण से आए होंगे, लेकिन नारायण कृष्ण से नारायण आए, नारायण विष्णु कृष्ण से आए। कभी कभी हम लोग सोचते नारायण चतुर्भुज, हाथ शंख चक्र गदा पद्म है, कृष्ण तो वंशी हो जाते हैं, है ना कभी कभी लोग। लेकिन लोग सोच नहीं पाते, कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं कृष्ण ही भगवान, और सारे अवतार तो शंख चक्र कोई ना आयुध पकड़ के, लेकिन कृष्ण आयुध नहीं पकड़ते। आयुध जरूरत नहीं, आयुध समझ रहे ना, आयुध जरूरत नहीं है। कृष्ण क्या पकड़ते हैं? बंसी पकड़ते हैं, बंसी में सारे काम कर लेते हैं। आयुध जरूरत नहीं, आयुध तलवार शंख चक्र जरूरत है किसी को? भगवान को जरूरत नहीं, भगवान बंसी में सारे काम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये दृष्टि से भी देखे भगवान किस प्रकार भगवान से नारायण आते, नारायण से चतुर्भुज आते, चतुर्भुज संकर्षण प्रतिमा, सारे अवतार भगवान से ही प्रकट होते। भगवान से पहले कौन प्रकट होते हैं? भगवान अकेले थे। भगवान से पहले कौन प्रकट होते हैं? दक्षिण भाग से, दक्षिण तरफ से स्वयं बलराम प्रकट होते हैं, अब बाई तरफ से राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी सारे लक्ष्मी, जितने सारे दुर्गा, रमा, संभा, जितने सारे सीता, सारे राधा रानी से प्रकट होते हैं। और दाहिने तरफ से बलराम जी से संकर्षण प्रतिमा अनुसार चतुर्भुज प्रकट होते हैं। इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया पूरी चलता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी लोग सोचते नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, लोग कभी कभी, लेकिन शास्त्र ये प्रमाण करता है जब भगवान कृष्ण आए थे, ये केवल भगवत गीता नहीं बोलता, वेद उपनिषद हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं, गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज दृढ़मति संप्राप्य समिहित काल नहीं नहीं रक्षति दुर्गुण कारण। रे मन मूढ़मति
गोविंद का भजन करो। शंकराचार्य जी ने बहुत हर जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य जी ने लिखे। कदाचित काले तत्र विघ्न संगीत करवो दागिनादि वदन कमलास्वाद मधुरम रमा शंभु रमा अमरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति, रमा लक्ष्मी देवी, शंभु शिव जी, रमा शंभु ब्रह्मा ब्रह्मा जी, अमरपति, अमर कौन है? अमर का पति कौन है? इंद्र। अमर मतलब स्वर्गलोक में अमर शरीर को अमर कहा गया, स्वर्गलोक सर्व देवताओं का अमर का, अमर का पति है इंद्र। ब्रह्मा शंभु, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित, गणेश जी जिनके पद को अर्चना करते हैं, जिनका पद को वंदना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। इसलिए सारे अवतारों का स्रोत ही भगवान है। अब सब हर शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए सारे अवतार वर्णन करने के पश्चात भगवान ये बोलते वही परम ब्रह्म है। तो इसीलिए ये हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, भगवान का दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। तो दिव्य लीला का वर्णन के पीछे भगवान को समझना भी जरूरी है। भगवान को शास्त्र विधि से समझना भी जरूरी है। काल आज हम लोग को कोई बोलेगा भगवान कैसा है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान तो बंसी बजाया, भगवान तो चीर हरण किया, भगवान कई कार्य भगवान किए। और ये सारे कारण जो लीला है, लीला के पीछे अनंत रहस्य है। इसलिए अगर हम अनंत वो रहस्य को हम समझेंगे नहीं, कल हमको जो प्रश्न आप करते हैं हम लोग उत्तर दे नहीं पाते, इसलिए बोलते नहीं भारत में हिंदुओं का बहुत भगवान है, इसलिए और हमारे जो श्रद्धा है वो तोड़ते हैं दूसरे लोग। इसलिए ये आवश्यक है हम भगवान के बारे में तत्वतः समझे। इसलिए भागवत में वर्णन किया गया है सारे तत्वों का तत्व जो कृष्ण तत्व है। इसलिए ये जन्माष्टमी महोत्सव में हम हर साल याद करते हैं भगवान को। हर साल नहीं, हर दिन याद करना चाहिए, क्योंकि हर दिन भगवान अगर भक्तों के हृदय में हर क्षण प्रकट होते हैं, प्रकट होना चाहिए। जन्माष्टमी मतलब नहीं जन्माष्टमी पालन करके 3-4 दिन हम कथा सुन लिया फिर भूल गए भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान हर भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं और भक्तों के लिए भगवान धरती पर आते हैं और कोई कारण नहीं है। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये धरती पर भगवान आते हैं, नहीं तो। इसलिए भक्त भगवान को देख करके और भगवान भक्तों को देख करके जो आनंद मिलता है भगवान को और भक्तों को, यही है प्रेम। इसलिए जब भगवान 5000 साल पहले वृंदावन में ब्रजभूमि में प्रकट हुए थे, अलौकिक लीला विलास उन्होंने की थी। और मैं आपसे इस बार मैं सोचता हूँ कुछ द्वारिका लीला, क्योंकि कृष्ण लीला पिछली बार हम लोग बाल लीला श्रवण किए थे कुछ, ऐसे तो भगवान का हर लीला मधुर है। हर लीला भगवान का हर कार्य, हर एक्टिविटी भगवान का सुंदर है, मधुर है। इसलिए हम लोग इसको मन लगा करके सुनिए और इसको चिंतन कीजिए। जितना हम भगवान के कथा को मन लगा करके हम इसको मनन करेंगे, कितने ही हम आश्चर्यचकित होंगे, कितने ही हमको बल मिलेगा। ये कृष्ण कथा का यही रहस्य है। कितने युगों से
भगवान के कथाओं को सुनते आ रहे हैं, इनका मनन करते आ रहे हैं। कितनी बार ये कथा का मंचन हुआ है, कितनी बार ये कथा को बार बार, कितनी बार भगवान का नाम को जितनी बार हम ग्रहण करते हैं, कभी थकते नहीं। जितनी बार भौतिक जगत और आध्यात्मिकता में यही अंतर है। अगर आध्यात्मिक वस्तु को, चित्त वस्तु को हम बार बार ग्रहण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, बार बार देखते भी हैं, अवलोकन करते हैं, हम कभी थकेंगे नहीं। लेकिन भौतिक वस्तु को बार बार व्यवहार करने के पश्चात हम उब जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक में यही अंतर है। इसलिए भगवान जब इस धरती पर आते हैं, अपना लीला विलास करते हैं, अपना भगवत प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार में भगवान जितने जितने अवतार आए हैं वो कोई क्लेम नहीं किया। भगवान स्वयं कृष्ण बोले, अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्व प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु, मुझसे सब कुछ आता है। और स्वयं इस चीज वर्णन किए, स्वयं इस चीज दिखाया भी है कि किस प्रकार इस जगत का करता धरता सब कुछ वही है। जब 5000 साल पहले आए थे, उन्होंने ये चीज प्रमाणित किया था। सारे बल उनमें है ना। आप देखिए, सारे ब्रह्मा शिव सबको मोहित करने वाले हैं, सबको परास्त करने वाले हैं, इंद्र चंद्र सूर्य सबको, सब लोग नतमस्तक थे जब भगवान कृष्ण थे। इसलिए आचार्य लोग उनको ये गुणगान किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सृष्टि किया। कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना। अगर हमारा चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, तब हम पूर्ण नहीं है। जब तक हमारा चेतना कृष्ण चेतना में नहीं होता, तब हम लोग पूर्ण नहीं है। इसलिए चेतना कृष्ण चेतना होना चाहिए। और ये कृष्ण चेतना होने से कृष्ण को हम समझ पाएंगे, भगवान को हम समझ पाएंगे। जब तक हम शारीरिक चेतना और कोई भी चेतना में हम रहते हैं, भगवान को समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान भगवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। जब आए थे 5000 साल पहले, उन्होंने ये प्रदर्शित किया था किस प्रकार उनसे सारी ज्ञान आता है, उनसे सारे रूप, वो सारे सौंदर्य का उत्स है, वो सारी ज्ञान का उत्स है, सारी बल का उत्स है, सारी यश का उत्स है, सबका उत्स वही है। वो किस प्रकार हो, हम लोग भागवत में अनेक शास्त्र में इसका प्रमाण मिला है। किस प्रकार वो सारे सौंदर्य का उत्स वही है। सारा संसार लालयित था, वो लालसा में था। आज भी जो वास्तविक भक्त, जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होता है, वो उस रूप देखने के लिए तरसते, उस रूप देखने के लिए इच्छा व्यक्त करते। और उस रूप को जो एक बार दर्शन कर लिया, ये भौतिक जगत को देखेगा नहीं, ये भौतिक। इसलिए जिन्होंने जो भक्त ने वो भगवान का, वो अविकल रूप को, भगवान का रूप को देखा और वो भगवान का गुण को सुना, और किसी भी कोई भी चीज में प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ये सर्वोपरि क्यों, भगवान का गुण, भगवान का रूप ये प्रमाण देता है। भौतिक जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार रूपवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, वीर्यवान हो, विद्यावान हो, ज्ञानवान हो, कोई नहीं।
इनमें भी अवतार भी नहीं है। इसलिए जब कृष्ण अवतार भगवान भगवान जब कृष्ण भगवान स्वयं नंदन रूप में आए थे, भगवान कृष्ण के रूप में इस धरती पर आए थे, ये प्रमाणित किया था। वृंदावन ब्रजभूमि में जब अपना पांव रखे थे, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर, पृथ्वी माता के प्रार्थना पर, जब ये पृथ्वी में इतनी अन्याय अत्याचार हो गया था, पृथ्वी माता पूरी अशांत हो गई थी, भगवान चरण रखते रखते पृथ्वी माता को आनंद प्रदान किया था। भागवत में वर्णन है इस प्रकार पृथ्वी माता भगवान जब ये धरती पर पांव रखे, इस प्रकार भगवान आने से पहले ये पृथ्वी माता पूरी खुश हो गई। जयति ते इंदिरा शाश्वत जयति देधिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शाश्वत। जब भगवान आने से पहले ही इसी धरती पर ब्रजभूमि में लक्ष्मी का निवास आ गया था। लक्ष्मी हमेशा निवास करने वाले, हमेशा निवास करती थी भगवान आने से पहले। जब भगवान आने से पहले लक्ष्मी देवी सब लोग ग्रह नक्षत्र सब अपनी स्थिति में आ गए थे आने से पहले। अब भगवान जब पांव रखा, ये धरती को खुशी, धरती को आनंद प्रदान किया। केवल धरती को नहीं, पूरा प्राणियों को आनंद प्रदान किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग रहे जो भगवान को देखकर भी संतुष्ट नहीं रहे, जो भगवान को देख करके दर्शन करके भी खुशी नहीं हो पाए। आज भी लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन हम खुश नहीं हो पाते। क्यों? मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पाते। क्योंकि हमारा मन में भगवान नहीं है। मन में बहुत सारा अभिलाषा लेकर हम आते हैं, भगवान के रूप पर अच्छा से दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान हमको दर्शन करते हैं और हमको समझते हैं, देखते हैं। जिनके हृदय में थोड़ा सा भक्ति है, भगवान इसी भक्ति से ही भगवान सारे जीवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए जब भगवान ये धरती पर पांव रखते हैं, अनंत जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। और ये सारी राजा महाराजा सारे भक्तों का ये उद्गार है, पूरी पृथ्वी माता का ये उद्गार है। इस प्रकार 5000 साल पहले भगवान स्वयं आए थे और ब्रजभूमि में किस प्रकार पांव रखे थे, ब्रजभूमि में किस प्रकार उन्होंने अपने वाल लीलाएं किए थे और उसके माध्यम से किस प्रकार उन्होंने सारे जन मानस को, जन समुदायों को सुखी किया था। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन। सारे ब्रजों को, ब्रजवासियों को उन्होंने रंजन किया था, सबको खुशी किया था। तो सारे लोगों को आज भी केवल उसी समय भगवान खुश किया था, आज खुशी नहीं कर रहे, ये नहीं है। आज करोड़ों लोगों को भी भगवान खुशी करते हैं। आज यहाँ से लेकर के अमेरिका से लंदन, जापान, लोग जहाँ भी भगवान का भजन कोई गाता है, भगवान का भजन कोई करता है, उसका मन में भी भगवान सुख और आनंद को प्रकट करते हैं। ऐसे नहीं है तब भगवान थे और आनंद प्रदान करते थे, आज भगवान नहीं। भगवान का नाम, भगवान का गुण ऐसे अद्वितीय है, अलौकिक है। जहां भी कोई रहता है तो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसको हृदय को शुद्ध करते हैं और हृदय में शांति स्थापन करते हैं, हृदय में आनंद प्रदान करते हैं, कहीं भी कहाँ भी। तो इसलिए
आज से 5000 साल पहले भगवान आए थे और ये प्रमाणित किया था। भगवान हर युग में नहीं आते, इसका भी वर्णन हुआ है। हर युग में युगावतार आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण नहीं आते। ये लास्ट चतुर्युग 28वां चतुर्युग जो मनवंतर में आए थे, भविष्य मनवंतर में भगवान स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं। हम इसका समझ में हम एटलीस्ट कम से कम उस जगह को हम लोग दर्शन करते हैं। आज भी गिरिराज है, आज भी वो ब्रजभूमि है जहाँ पर 5000 साल पहले भगवान आए थे, ये लीला किए थे। ज्यादा समय नहीं, और अभी 500 साल पहले भगवान फिर आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये हम लोग भाग्यवान हैं। अगर भाग्यवान है जब हम इसका लाभ उठाते। अगर गिरिराज में जाएंगे, गिरिराज का परिक्रमा करने के लिए कितने लोग जाते हैं? कितने लोग कचौड़ी और पूरी खाने के लिए जाते हैं, लस्सी पीने के लिए जाते हैं। और लस्सी अच्छा मिलता है, कचौड़ी मिलता है। परिक्रमा तो आनुषंगिक नहीं है, तो परिक्रमा मुख्य नहीं है, कचौड़ी मुख्य है। परिक्रमा परिक्रमा करेंगे, थक जाएंगे, थोड़ा देर अच्छा नींद आएगा, इससे भी लोग जाते हैं। लेकिन ठीक है, भगवत वस्तु के साथ किसी भी तरीका से हम अगर संपर्क में आते हैं, चाहे गिरिराज में कचौड़ी खाने के लिए, पूरी खाने के लिए, अगर गिरिराज परिक्रमा नहीं करते हैं, उसमें लाभ होगा, ऐसा लाभ नहीं है। लाभ होगा, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। भगवान भगवत वस्तु के साथ हम कैसे भी, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। महाप्रभु बोलते केवल गिरिराज नहीं, भारत भूमि में जिन लोगों का जन्म हुआ है वो भाग्यवान है। क्योंकि ऐसे पुण्य भूमि में होना, क्योंकि यहाँ पर जन्म होने से ही हमारा 50% हमारा ब्लड में भक्ति है। यहाँ वातावरण में भक्ति है, भारतवर्ष में ये विश्वास है। अब ब्रज में तो पूरी 100% है। ब्रजभूमि तो इस प्रकार है क्योंकि उनका ब्रज में पूरा वातावरण में, एटमोस्फियर में ही भक्ति है, राधा रानी का नाम है। और महाप्रभु तो बोले भारत भूमि पूरी भारत भूमि में भी वो शक्ति है। तो विश्वास है, तो कम से कम ये अनुभव करेगा भगवान है। नहीं तो भारत के बाहर जाओ, लोग तो जानते नहीं भगवान क्या होते हैं। हाँ, कुछ जगह में कुछ लोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भाग्यवान हैं, भारत में हम लोग का जन्म है। और आप लोग तो भाग्यवान है, यही पास में, ब्रज तो बहुत पास की है। और ये तो यहाँ तो भगवान हरियाणा मतलब हरि की आना जाना, भगवान कितनी बार आए और गए। अगर आप लोग केवल सोचे कि भगवान 5000 साल पहले यही थे, यही जब मैं गोवर्धन में आया था, ब्रह्मचर्य पहले नया, मैं मूर्ति को देखता था, भगवान इसमें चले। 5000 साल पहले भगवान आए, जिस प्रकार भगवान वो दिव्य वाणी को प्रदान किया, इसे ये वायुमंडल में तो गीता है। आज गीता का वाणी इसी वायुमंडल में तो बोले थे, इसी धरती पर तो भगवान बोले थे, इसी हरियाणा के धरती पर भगवान बोले थे। आज भी वो पूज रहा है, आज भी है। तो इस प्रकार इस धरती पर आज भी, वो वृंदावन में आज भी भगवान का चरण है, चरण रज है। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा सोचे, इसी से हम कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं। अगर हम इसमें ये इसी संबंध से हम संबंधित हो, लेकिन हम भूल गए वो संबंध को, हम धीरे धीरे भूल गए। कुछ सब लोग भूले नहीं, लेकिन जो लोग याद रखते हैं ये नहीं, हम ये संबंध से संबंधित है। ब्रज में भगवान आए थे, पास में हरियाणा है, हरि के नाम है, लेकिन कितने लोग याद करते हैं हरि। हरि कौन है? जो सब कुछ हरण करते, प्रेम दिया मन हरे मन। भगवान सारे पाप को हरण कर लेते हैं, प्रेम को प्रदान करते हैं, ये हरि है। हरि शब्द का तो अनंत अर्थ है, लेकिन हरि एक बहुत भगवान का शुद्ध नाम है। भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं, जीवात्मा का पाप को सब कुछ हरण कर लेते हैं। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे,
मनुष्य जन्म में आकर, मैं काल पढ़ रहा था रामायण का एक पंक्ति, जब भगवान रामचंद्र का वनवास हुआ तो कौशल्या माता बहुत दुखी हुई। माँ तो दुखी हो, और 12 साल बिना चप्पल जूता, तो कौशल्या तो जानती है ये भगवान है, तो कौशल्या माता बोल रही है राम तुमको यहाँ आना नहीं चाहिए था, तुम बैकुंठ में रहता, अगर बैकुंठ से यहाँ आया मतलब अपना भगवान प्रति उद्गार अपने व्यक्त कर रही है, अगर बैकुंठ में तुम होता तो ये कष्ट भोगना नहीं पड़ता, अगर बैकुंठ से यहाँ से आया तो ये दशरथ ये सूर्यवंश में नहीं आता, अगर सूर्यवंश में तुम आया तो मेरे गर्भ से तुम जन्म नहीं होता, कैकेयी के गर्भ से जन्म होता तो अच्छा होता, तुम राजा होता, अभी तुम जंगल में जा रहे। मतलब कहने का तात्पर्य कुछ समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं कुछ क्या कारण है इसके पीछे, कुछ समझ में आ रहा है क्यों माता ये चीज बोल रही है? भगवान को जानती है भगवान है, भगवान के प्रति जो प्रेम, भगवान किस प्रकार, क्या भगवान ये आने का जरूरत है इस जगत में, क्यों आते? माता क्यों ये बात बोल रही है? भगवान ये जगत में आते हैं, साधारण मनुष्य का शरीर लेते हैं, मनुष्य शरीर जैसे दिखते हैं, लेकिन क्यों ये मनुष्य शरीर में आकर के ऐसे कार्य करते हैं? इस शिक्षा के लिए। ये हम भगवान जिस प्रकार सारे दुख सारे सुख को सामना करते हैं, हम लोग भी ऐसे सारे सुख और दुख को सामना करते हैं, ऐसा नहीं है हम छोड़ दें। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए, भगवान स्वयं राम के रूप में आए, ये सारे चीज को उन्होंने सामना किया, भगवान कृष्ण ने हर चीज को सामना किया। इसलिए कृष्ण का जो अवतार, कृष्ण का जो लीला, ये वास्तविक अद्वितीय लीला, इसमें इसलिए रसराज श्री कृष्ण, सारे रसों का वो राजा है, इसमें सब कुछ भगवान प्रदान किए और ऐसे कोई अवतार में भगवान प्रदान नहीं किए। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं अतारम गतिदायक, जो हत्या करके असुरों को भगवान ने मारे। लोग सोचते हैं असुरों को क्यों मारे, बदमाशों को उन्होंने मारा, और मारा क्यों? मार के क्या किया? मार के पहले उनको पहले प्रदान किया वैकुंठ। भगवान जिन जिन असुरों को भगवान ने मारा सबको पहले वैकुंठ भेज दिया, है ना, तो उनका कल्याण किया ना। नहीं, लोग सोचते ये असुरों को मार देते हैं भगवान, और जो सूर्य है जो देवता उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन असुरों का भी कल्याण करते हैं। भगवान के संपर्क में कोई भी प्राणी आता है, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, चार हो, अचार हो, कोई भी प्राणी आता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। ये भगवान का भगवता। भगवान कृष्ण स्वयं आकर की शिक्षा भी दिए, और भगवान संपर्क में कोई भी प्राणी आया, विश्वदेव बोल रहे हैं, सुंदर स्तुति भगवान को कर रहे हैं। जब अर्जुन ने देखा युद्ध भूमि में पुतना मुख निरीक्षम स्वजन बधाधि, स्वजन का बद्ध को देख करके अर्जुन ने कर्तव्य मूड हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं स्वजन को क्यों मारूंगा। भगवान आत्मविद्या दिया भगवान अर्जुन को, और अर्जुन को फिर खड़ा किया। देखो कोई होपलेस हो जाता है, होपलेस को उन्होंने खड़ा किया। तो भगवान आप अगर भगवान का हम लोग चिंतन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, और 2-3 दिन हम लोग चर्चा करेंगे भगवान ने कैसे 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 ऐसे ऐसे लीला की जो हमारे हर सर्वकालिक है। भगवान का जो शिक्षा और भगवान की जो लीला
ये पूरी सर्वकालिक है, हर समय के लिए है। ऐसा नहीं है उस समय किया था आज नहीं है, नहीं, सर्वकालिक है और हमेशा ये रहेगा। भगवान जो सारे लीला किए आज भी ये शिक्षणीय है। तो इस प्रकार अर्जुन को उन्होंने आत्मविद्या दे करके उनको दृढ़ कराया, उनको स्ट्रॉन्ग कराया। नहीं, स्वजनादि बद्धस्य मुख उत्तनादि श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो किस प्रकार आत्मविद्या दे करके अर्जुन को पुरस्कृत कराया, ऐसे अनेक लीला है भगवान का। अगर हम इसका अवगाहन करेंगे, गरीब हो, धनी हो, चंडाल हो, कोई भी हो, भगवान सबको सहायता की, सबको प्रेम बांटा, सबको दिया और सबका साथी बने। जो भी भगवान को पुकारा, जो भी भगवान को, तो भगवान सबके साथ वैसे व्यवहार किए। इसलिए भगवान कृष्ण का जो अवतार है ये सर्वश्रेष्ठ अवतार है। सर्वश्रेष्ठ वो अवतारी, अवतार तो नहीं, अवतारी है, पुरुष है। और जहां जहां भी भगवान कार्य, इसलिए भागवतम, भगवद गीता, अनेक शास्त्र भगवान के दिव्य गुण को, दिव्य शिक्षाओं को प्रदान करता है। अगर ये शिक्षा हम इसको ग्रहण करते हैं, प्रभुपाद चाहते थे, स्वयं भगवान चाहते थे, इसी शिक्षा को प्राप्त करके भगवान हम उनके पास जाए। भगवान भगवद गीता में संदेश दिए हैं, मेरा लोक है, मेरा शाश्वत लोक है, न तद भासेत सूर्य न शशंक न पावकम् यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। मेरा शाश्वत लोक है, अगर कोई मेरे पास में आता है उसका जाना नहीं पड़ता, भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है। इसलिए 84 लाख जीव ज्योति में से भ्रमण करने के पश्चात और कोई ये इच्छा करता है, नहीं मैं और ये ज्योति में ये भ्रमण नहीं करूंगा, मुझे भगवान पास जाना है, अगर मन में ये यही सत्संग के माध्यम से ही हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। आज लोग समझ में, पहले तो लोग समझते थे कम से कम एक मुख्य मुझे मुक्ति मिले, लेकिन आज तो मुक्ति भी लोग जानते नहीं, चाहते भी नहीं मुक्ति क्या होता है, मुक्ति क्या होगा, मोक्ष क्या होगा, लोग को मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग सुख को दुख मानते, दुख को सुख मानते। उल्टा हमारे आचार्य को बोलते कलियुग ऐसा प्रबल, जब जितना प्रबल होते जाएगा, जो चीज दुख है उसको दुख, सुख सुख और दुख उल्टा परिभाषा में लोग समझते हैं। तो इसलिए भगवान का आविर्भाव जो हम लोग पालन करते हैं और पूरा भारत क्या पूरा विश्व मनाता है हर साल, ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। किस प्रकार प्रभुपाद जी की इच्छा था, कृष्ण चेतना में सब लोग आए, जो मौलिक चेतना जीवात्मा का, जो मौलिक चेतना में जब स्थित जीवात्मा होगा तो असली पहचान को पहचानेगा। मौलिक चेतना मतलब ये अपने आप को पहचानना, क्योंकि जीवात्मा अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए कृष्ण चेतना बहुत आवश्यक है और कृष्ण चेतना मिलेगा ही सत्संग से। अगर हम सत्संग करेंगे, भगवत गीता पाठ करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, सुनेंगे, तो ये हम समझ पाएंगे हमारा असली कल्याण कैसे होगा। और भगवान कैसे है, भगवान कौन है। आज भगवान का भगवत्ता, भगवान का उसको बहुत क्वचित लोग समझते हैं और क्वचित लोग समझ, हम लोग को मालूम नहीं है, कोई भी आकर के हमको बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बनाता है। इसलिए अगर हम अपने
कि परिवार अपने पिताजी के बारे में, जो परम पिता है, परम पिताजी के बारे में अगर हम अवगत हो जाए, हमारे भगवान कैसा है, हमारे पिता कैसा है, तो हमको कोई परिहास नहीं करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा। आज हम मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हम अपने अपने भगवान के बारे में हमें क्लियर आइडिया नहीं है। आज हम पूछे भगवान कौन है, प्रभुपाद के समय प्रभुपाद पूछते थे भगवान कौन है, लोगों को क्लियर आइडिया ही नहीं भगवान कौन है। ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ी कृपा है, इसके अंदर सब लोग जानते हैं भगवान कौन है। लेकिन बाहर आप पूछो भगवान कौन है, और तुम ही तो भगवान हो। कुछ लोग बोलेंगे तुम ही तो भगवान हो, हम ही भगवान, तुम ही भगवान हो, पेड़ भगवान है, पौधा भगवान है, गधा भगवान है। लोग बोलते हैं हाँ सर, दरिद्र नारायण, भिखारी भी भगवान है, भिखारियों का सेवा करो। तो इसलिए भगवान वास्तविक कौन है, भगवान कौन है हमको मालूम नहीं। प्रभुपाद जी आए, बहुत चीज बताए, बहुत चीज को क्लियर किए, इसलिए साधु आते रहते हैं, नारद मुनि आते रहते हैं, और जितने बड़े बड़े आचार्य लोग आए, भगवान कौन है शास्त्र में वर्णन किया गया। किसके पास क्या चीज होने से उनको भगवान कहा जाएगा, ये भगवान स्वयं कृष्ण आकर के बताए। 6 ऐश्वर्य में जिनमें है वही भगवान हो सकता है, वही भगवान होते हैं। ऐश्वर्य से समर्थ से वीर्य से रसस्त्रिय, जिनमें पूर्ण ज्ञान है, जिनमें पूर्ण बल है, जिनमें पूर्ण यश है, जिनमें पूर्ण सौंदर्य है, वही भगवान। हम लोग सबको गढ़ात्री भगवान बोल लेते हैं, अरे आप भगवान, सबको हाथ ये कर लेते, लेकिन ये नहीं है, सब भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जिनमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण बल है, और पूर्ण यश है, पूर्ण ऐश्वर्य है, धन है, वो भगवान। अगर ये इसमें नहीं है तो किसके पास है सब कुछ है? तो भगवान कृष्ण आए थे तो ये दिखाए थे, ये सारे एक एक करके सब दिखाए थे कैसे वो भगवान है। माँ का मुख में दिखाया, क्या दिखाया? माँ को अपने मुख से दिखाया, क्या दिखाया था? उसमें क्या प्रमाणित किया भगवान? कौन सा ऐश्वर्य को प्रमाणित किया है? माँ का मुख, माँ को अपना मुख दिखा करके भगवान ने कौन सा ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया था? जो 6 ऐश्वर्य है भगवान में, जो 6 ऐश्वर्य जिसके पास है उसी को भगवान कहा जाएगा, नहीं तो भगवान नहीं है। भगवान जब कृष्ण आए थे 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में भगवान में था, है ना। तो माता को अपने मुख, जब भगवान मिट्टी खाए थे, माँ बोला खोल मुख, तुम मिट्टी खाया, खोला, और माँ ने क्या देखा? कुल विश्व ब्रह्मांड दिखा। इसमें क्या प्रमाण करता है भगवान का? तो पिछली बार शायद ये चर्चा किया था, मैं चीज की चर्चा नहीं किया था, मुझे याद नहीं। भगवान ने क्या प्रमाणित किया? अरे आप लोग तो विद्युष मंडली है, विद्वान है, सब लोग बैठे हैं। भगवान जे जहाँ 6 ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में, उसको आप भगवान बोल सकते हैं। सब लोग भगवान नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण आए थे, ये दिखाया, उनके पास ये 6 ऐश्वर्य था। जब माँ को मुख दिखाया, पूरी ब्रह्मांड दिखाया, उसमें क्या प्रमाणित करता है? क्या चीज है? कौन सा ऐश्वर्य का प्रमाण? ऐश्वर्य को प्रमाणित करता है वो धन को, क्योंकि उनसे ब्रह्मांड को जो सृष्टि करता है उसके पास कितना, एक छोटा सा फैक्ट्री बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, एक पार्क बनाने के लिए कितनी पैसा चाहिए, और ये तो ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड को बना दिया, तो पैसा वाला नहीं है, धन वाला नहीं है, है ना।
जो ब्रह्मांड को पूरी मुंह में ऐसा ही उगलता है, उनके शरीर ऐसे ही ब्रह्मांड के, तो उसमें क्या प्रमाणित करता है? वो सबसे पैसा वाला ऐश्वर्यवान है, वो कितनी कितनी ब्रह्मांड को निकालता है, कितना ब्रह्मांड को बनाता है। एक छोटा सा शहर बनाने के लिए कितनी करोड़ों रुपया लगता है ना। अरे भगवान ने ऐसे ब्रह्मांड को बना दिया पूरी, तो उससे ये प्रमाणित करता है भगवान सबसे पैसा वाला है, सबसे क्योंकि वो कितना निकालते हैं पूरी ब्रह्मांड। और ऐसे तो अनंत भगवान का, भगवान ने ये प्रमाणित किया है, भगवान अपना ज्ञान का प्रमाणित किया है, वो तो सब लोग को मालूम है। ये इसी हरियाणा का धरती पे भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया था गीता का, और उससे पूरी आज संसार देखो कितनी भगवत गीता कितनी भाषा में बनी, कितनी कमेंट्री है पूरी। तो इसलिए वो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, सारे ज्ञान उनसे आता है, पूरी भाषा जानते। भगवान जब वो यहाँ थे पूरी भाषा उनको मालूम था, पक्षियों से, पशुओं से, वृक्ष से बात करते थे, जो हम लोग नहीं कर सकते, इवन देवता लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ज्ञान, पूरी ज्ञानवान। और सौंदर्य, सौंदर्य हम जानते हैं, आज भी भगवान कृष्ण का फोटो पिक्चर देखो कितने सुंदर है, फोटो इतना सुंदर है और वो कितना सुंदर नहीं हो। ऐसा नहीं है कोई बनावट बना दिया, नहीं, वास्तविक भगवान इतना सुंदर है। कोई भौतिक जगत में ऐसा सुंदरता नहीं है उनको बराबर कर सके। इसलिए सारे प्राणी, सारे संसार भगवान को देख करके आक्रोश होता है। भगवान जहां खड़े हो जाते थे सब लोग एक साथ आक्रोश, इसलिए कृष्ण उनका नाम। केवल मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इवन क्या नंगू भी, जो लोग स्थावर यंगम, स्थावर भी जंगम, ये भी आकृष्ट हो जाते भगवान को देख कर। भगवान का पांव का स्पर्श भगवान को देख करके इतनी खुश होते, इतनी आनंदित होते। तो ये भगवान, और भगवान बलवान, बल भी उनमें बहुत बल है, सबको भगवान परास्त किया। जितनी 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 ब्रह्मांड में जितनी, जहां जहां आप युद्ध देखा होगा, बड़े बड़े राक्षस को भगवान ने ऐसे 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 उड़ा दिया। भगवान जब आए थे असुरों को ऐसे 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 उड़ाया है ना। बाल लीला में आप लोग देखे ना, कैसे ऐसा ऐसा, जैसे बाएं हाथ का खेल, वो असुर को मारने के लिए। और जो कुछ बच गए महाभारत युद्ध में गए, कितना दिन लगा उनको मारने के लिए, और दूसरियों को मारने के लिए कितने टाइम लगा, लेकिन ब्रजभूमि में वो ऐसे 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 सब। ये भगवान का भगवत का, इसलिए 6 ऐश्वर्य जहां हम देखते हैं वो कृष्ण में ही है। कृष्ण तो थोड़ा सा झलक दिखाया, पूतना को मारा, अपना ऊँटों का बल दिखाया। 6 दिन के बच्चे थे, कितने समय है कब बनते। पूतना को भगवान ने 6 दिन में शेष किया था। कंस को भगवान, कंस देख देखते खत्म हो गया। भगवान कंस कितनी बड़ा, कंस से कितनी सारे देवताओं डरते थे, भयंकर था, लेकिन भगवान को देख करके देखा, जब बड़े हाथी को मारे, चाणूर और मुष्टि को खत्म किए, आए स्टेज के ऊपर आए, वहीं से वो काम खत्म, धड़ा उनको। हाँ, लोग बोलते हैं मामा को मार दिया, लेकिन
मामा तो देखते देखते खत्म हो गया, मामा को भगवान मारे नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे पकड़े तो वही से उसका। इसलिए जितनी बल भगवान अपने शारीरिक का बल, शरीर का बल ऐसा है, छोटे 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 वृंदावन में जो लीला किए थे उसमें थोड़े 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 करके दिखाया, और पूर्ण मात्रा में भी नहीं। इसलिए भगवान अपना हाथ, बाएं हाथ का बल, बाएं हाथ का बल कहाँ दिखाया? बाएं हाथ का भगवान बाएं हाथ का बल दिखाया किसको? गिरिराज जी को तो छोटा सा उंगली में उठाया था, बाएं हाथ, पूरा बाएं हाथ नहीं, बाएं हाथ को, बाएं हाथ का बल कहाँ दिखाया? कैसी, कैसी को भगवान ने मारा था। कैसी 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 घाट है ना, कैसी ने बहुत बड़ा असुर, गधा ना घोड़े घोड़े के रूप में आया था, और भगवान को निकल जाने के लिए आया, पूरा इतना मुंह फाड़ करके। भगवान छोटे से बालक, 5 साल के बालक थे। भगवान बोले ठीक है, बांध ले, खा ले। बाएं हाथ घुसा दिया, उसको बहुत खराब लगा, बाएं हाथ घुसा रहा है, मुझे बाएं हाथ पकड़ा। लोगों बोलते ना बाएं हाथ अशुभ हाथ होता है, बाएं हाथ मुझे नहीं। वो बाएं हाथ घुसा तो पूरी उसका, भगवान का कोमल हाथ है, लेकिन जब असुरों के मुख में गया कोई कोमल हाथ बहुत भयंकर बन गया। भागवत में वर्णन आप करेंगे, भागवत पढ़े होंगे आप लोग, जब केसी के मुंह में वो हाथ गया, केसी को लगा कोई बड़ा सा रड सरिया, गरम गरम पूरा लाल सरिया हमारे मुंह में घुस गया, और वही खत्म। समझ रहे ना? इसलिए भगवान जहां जहां अपने पांव का बल कहां दिखाया? कालिए के ऊपर। ऐसे नृत्य किया, ऐसे नृत्य किया, सब कालिया का पूरा 100 हजारों फन थे, हजारों फनों में भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। इसलिए ऐसे भगवान अपना भगवत्ता जब वृंदावन में आए थे तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाया कि मैं कैसे भगवान हूं। कितनी लोग आए भगवान को, कितनी गुण कीर्तन किए, और कितनी राक्षस आए उनको मारने के लिए, कितनी षड्यंत्र रचा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, है ना? तो ये भगवान का भगवत्ता है। आज तक भी इसलिए भगवान को हम लोग मन में चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मुख में भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। ये जन्माष्टमी महोत्सव है जिनका इसमें अशेष कल्याण है। अगर कृष्ण का हम भजन नहीं किया, अगर मरने से पहले कृष्ण को हम समझ नहीं पाया, सुन रहे, मरने से पहले भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाया तो ये जीवन वृथा जाएगा। इसलिए मरने से पहले कृष्ण को समझ लो, गीता को समझ लो, भागवत को समझ लो, तो जीव का अशेष कल्याण होगा। भगवद गीता भगवान बार बार ये बात बोले। तो काल से हम लोग ऐसे मेरा इच्छा था द्वारका लीला कुछ हम वर्णन करें, जिस प्रकार ब्रजभूमि में भगवान ब्रजवासियों का, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का, सबका, सारे राजा महाराजाओं का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। मैं सोचता हूँ वो लीला थोड़ा काल से हम लोग चालू करेंगे। किस प्रकार अनंत बहुत दिनों से ब्रजवासी लोग चाहते थे भगवान को देखने के लिए, है ना?
भगवान को कौन नहीं चाहता देखने के लिए? सब प्राणी चाहते देखने के लिए, चाहे वो पैसा के लिए हो, चाहे भौतिक सुख सुविधा के लिए हो, चाहते जो जिसका मस्तिष्क ठीक है। कौन भगवान को नहीं दिखेगा नहीं, कौन भगवान को चाहेगा नहीं। तो इसलिए ब्रजवासी लोग चाहते थे भगवान को, आरती होगा, भगवान को चाहते थे मिलने के लिए। और भगवान भी कई बार अपने मित्र, अपने भाई को भेजा ब्रज में, लेकिन स्वयं नहीं आए। इसलिए सब लोग जो इतनी प्यारे थे, इतनी भगवान ब्रजवासियों का इतनी सुहृद, सखा, प्यारा सब कुछ थे, और वो आए नहीं। जब वो आए तो मिलने के लिए सब लोग दौड़े। वो जो मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में, तो हम वो कल से कुरुक्षेत्र से शुरू करेंगे कुछ टॉपिक कि किस प्रकार सब लोग मिले और सबका उद्गार। बाबा नंदलाल महाराज का है, यशोदा माँ का है, देवकी वसुदेव, उनका सबका किस प्रकार भगवान प्रति भावना थी, भगवान के साथ क्या उनका संपर्क था, कैसे संबंध था, कैसे प्रेम था उनका। तो इसमें बहुत सारे चीज है सीखने के लिए। ठीक है, कल से फिर हम लोग, और उसमें सारे भगवान के कृपा को किस प्रकार कौन कौन कैसे लाभ किया, रानिया कैसे लाभ किया, भगवान के पुत्र, भगवान की पत्नी, भगवान के सहचर सहचरी किस प्रकार कृपा को उन्होंने प्राप्त किया। समझ में आ रहा है कुछ? और हम लोग कैसे कृपा को प्राप्त करें और कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो वस्तु हम पढ़ेंगे, जो वस्तु भागवत में वर्णन है, उसका हम अपने पर लेंगे। वो जगत में ये हम लोग सत्संग में भगवान का कृपा को बांटना है। वो लोग कैसे कृपा प्राप्त किए थे, तो हम कैसे वो कृपा को हम भी उपलब्धि करेंगे, हम लोग को कैसे मिलेगा वो कृपा। तो कल से हम लोग उसको चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री गौरीताई की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो महाराज का धन्यवाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम समाप्ति करेंगे। आरती का सत्य के साथ तो आप खड़े हो सकते हैं। कितना मिनट रहेगा?